बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ऐप के साथ मैं हूं फैसल फ़खर। जैसे कि आज रोल और वीक का तीसरा रोज़ है और मार्केट ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। स्टार्ट में मार्केट थोड़ा डाउन साइड पे रही, उसके बाद फिर मार्केट ने 11 बजे के बाद एक पॉजिटिव साइड पे अच्छा रन किया और KC 100 इंडेक्स 1496 पॉइंट इजाफे के साथ 163,188 पे आज क्लोज हुआ। अगर हम फिर उसके बाद आज का हाई देखें तो आज का हाई 163,397 आज का हाई रहा। और अगर लो को देखा जाए तो 160,564 आज मार्केट का लो रहा। इसके बाद हम गेनर्स की तरफ देंगे और इसके बाद हम लीडर्स पे आए तो आज टॉप लीडर्स में वॉल्यूम में है WTL 47 मिलियन, हम नेटवर्क 38 मिलियन, DSL दोज स्टील 34 मिलियन। गेनर्स को हम देखें तो गेनर्स में है गुलिस्तान स्पिनिंग 11% प्लस, हम नेटवर्क 10% प्लस, SG पावर 10% प्लस। और फिर उसके बाद हम अगर लूजर्स को देखें तो लूजर्स में IBL हेल्थ केयर -10%, फर्स्ट नेशनल नेशनल इक्विटीज -10%, ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज -10%। फिर हम अगर आज की पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में है FFC 432 पॉइंट, MEBL 157 पॉइंट, HBL 151 पॉइंट। फिर इसके बाद हम अगर आज के सेक्टर्स देखें तो सेक्टर्स में कमर्शियल बैंक ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया, प्लस में रहा। फर्टिलाइजर सेक्टर प्लस में रहा, सीमेंट सेक्टर प्लस में रहा और फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर भी आज प्लस में रहा। आज मार्केट का टोटल वॉल्यूम 632 मिलियन टोटल शेयर वॉल्यूम रहा। ये था मेरी तरफ से। अब चलते हैं जमशेद साहब के पास कि कल की मार्केट के लिए उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी सर। जी फैसल अपॉर्चुनिटीज तो डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ना ओवरव्यू थोड़ा सा फर्दर डिग डाउन करते हैं मार्केट का। जो एक व्हील है आपको स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे फैसल डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट ने अर्ली आज के अंदर जो नेगेटिविटी दिखाई थी, जो हमने आज के सिग्नल्स के ऊपर एरियाज हाईलाइट किए। ये जो लो था आज के सेशन में 1,60,564 का, एट दैट टाइम कोई 1127 पॉइंट्स मार्केट ने डिक्लाइन किया था। और यही हमारा सपोर्ट एरिया था। हमने 1,61,300 से लेके 1,60,500 का सपोर्ट एरिया बताया था लाइक यस्टरडे कि ये एरियाज के 100 अगर आके चैलेंज करता है तो देन इट्स लाइकली कि ये इन एरियाज के पास बाउंस भी करता नजर आए। और ऑन द अपसाइड देखा जाए तो एट वन टाइम केस 100 ने जब अर्ली आवर्स के अंदर बुलिश मोमेंटम स्टार्ट किया था, वहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस एरिया था 162,300 से 600 का, उसने एज रेजिस्टेंस चेक किया। वहां से फिर हमने डाउन साइड के ऊपर डिक्लाइन देखा। इवेंचुअली मार्केट ने अपसाइड के ऊपर आके वो जो इमीडिएट हर्डल एरिया था वो रीगेन किया और अब हार्ड टॉप की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। और जैसे कि पॉइंट्स टेबल के ऊर फैसल ने डिस्कस किया, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स सेक्टर्स वाइज देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स ने किए, ऐड किए। वहाँ से फिर कोई फर्टिलाइजर सेक्टर भी ऐड करता नजर आ रहा है। उसमें से एक सोल स्टॉक है जो कि FFC का लास्ट कंसेक्टिव कुछ सेशन से आउट परफॉर्म कर रहा है। अच्छा जी, अब बिफोर गोइंग इनटू द वॉल्यूम लीडर्स, वहाँ पे कुछ स्टॉक्स अगर हम उसको देखें तो उससे पहले क्विकली शॉर्ट टर्म के लिए जो लेवल्स हैं उनको फर्दर थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। कोई मेजर चेंजेस नहीं है। स्टिल ये एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एरिया है जो कि कल पॉसिबल है कि स्टैंडर्ड अर्ली आवर्स के अंदर ब्रेक करे अपसाइड के ऊपर। और ये अगर डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो तब हम अपसाइड के ऊपर फर्दर एक्टिविटी देखेंगे। अब यहाँ पे जो मैं लाइकली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने ये जो अपसाइड के ऊपर इस जगह से मोमेंटम स्टार्ट किया है और उसके बाद इस जगह के ऊपर एक बॉक्स फॉर्मेशन बनाई है, तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। रेक्टेंगल के अंदर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, इसी के डाउन साइड के ऊपर बेस के एरियाज के पास बॉटम बनाया और आप अपसाइड के ऊपर एक मेजर बुलिश एक्टिविटी के ऊपर क्लोज करता नजर आया केस 100। तो इट इज़ वेरी मच लाइकली कि हम अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपन देखें केस 100 के ऊपर। और ये अगर इन लाइन विद द व्यू अगर गैप अप ओपन मिलता है और 163,800 164 इश के राउंड का कोई एरिया होगा, उससे ऊपर अब हम सस्टेन करते हैं तो देन इट्स लाइकली कि हम अपसाइड के ऊपर फर्दर मूव करें और एटलीस्ट 165,000 का एरिया कल चैलेंज होता है। देखें, लेट्स सी मार्केट कैसा के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली फर्दर चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे इंट्राडे अपडेट्स में। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जो वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर स्टॉक्स हैं। अच्छा, उनमें नई एंट्री है। एक स्टॉक सेकंड नंबर के ऊपर वॉल्यूम लीडर है, मोर देन 38 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं हम नेटवर्क। तो इसके अंदर टेक्निकली देख लेते हैं कि कैसी फॉर्मेशन हैं या कैसा फर्दर बिहेव कर सकता है। तो फर्स्टली तो इसको थोड़ा सा देखें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो एक ऑलरेडी कंसोलिडेशन में था। यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखेंगे बॉटम, ये जो बॉटम आउट हुआ है अराउंड 13 रुपीज 13.42 के। इसके बाद एक कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर देखेंगे तो एक स्लाइटली हायर लोज हायर हाइस की फॉर्मेशन थी, एक काइंड ऑफ बॉक्स की फॉर्मेशन थी। उसका ब्रेकआउट करके अपसाइड के ऊपर क्लोज किया इसने।
तो इट्स इज लाइकली कि अपसाइड के ऊपर फर्दर मोमेंटम रहे इसके अंदर। अब जो पोटेंशियल वॉच आउट या रेजिस्टेंस के एरियाज हैं वो भी इमीडिएट बेसिस के ऊपर हमें जो नजर आते हैं वो 16 रुपये 80 पैसे, 17 रुपये 23 पैसे का होगा। और डाउन साइड के ऊपर मेरे ख्याल में भी के लिए इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 16 रुपीज का हो सकता है, या फेक आउट से बचने के लिए आज के जो सेकंड लास्ट 2 आवर्स हैं इसका जो लो है 15.80 का, इसके स्टॉप लॉस के साथ भी पोजीशंस को प्ले किया जा सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे फिर जो स्टॉक्स हैं इनमें से बीओपी, अच्छा बीओपी के ऊपर जैसे बैंकिंग सेक्टर ने आज परफॉर्म किया है, इसने भी परफॉर्म किया अर्ली आवर्स के अंदर। हमने डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी देखी है, और उस डाउन साइड एक्टिविटी के अंदर हमने जो एक कुछ सेशन पहले ही इसको हमने जब रिव्यू में डिस्कस किया था, एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया हमने हाईलाइट किया था, वो वायलेट हुआ। डाउन साइड के ऊपर एक जो मेजर डिमांड जोन था उतने तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन हाई सॉरी जो लो बना वो 31.35 का था, वहां से अपसाइड के ऊपर एक अच्छा कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोज किया है। कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा तगड़ी मूव बनी है। अब इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, अगर प्राइस एक्शन के ऊपर ही देखें तो एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है विच को इनसाइड्स विद द हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया, ये 33.4050 का एरिया रहेगा। अर्ली आज के अंदर ये 50 पैसे बनते हैं ग्रांड क्लोजिंग से ऊपर, वहां से अपसाइड के ऊपर सस्टेन करते हैं तो रेंट्स लाइकली कि फर्दर अपसाइड के ऊपर मूव बने, और एक जो चैलेंजिंग एरिया है उसको चैलेंज करे अपसाइड के ऊपर, वो एरिया 35 रुपीज का हो सकता है। ओवरऑल इसके अंदर इंक्रीज बाइंग साइड के ऊपर देखनी चाहिए जब तक ये डाउन साइड के ऊपर ग्रीन बॉक्स का जो एरिया है ये इंटेक्ट है, तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है कोई भी मेजर डिप के ऊपर। अच्छा जी, इसके अलावा स्टॉक में कुछ इंडेक्स के जो हैवी वेटेड स्टॉक्स हैं उनको देख लेते हैं यहाँ से। एनबीपी नेशनल बैंक, अच्छा नेशनल बैंक के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं फर्स्टली उसको हम देखते हैं कि यहाँ पे कल के सेशन में क्या परफॉर्मेंस रह सकती है। अच्छा जी, नेशनल बैंक का फर्स्टली थोड़ा सा रिकैप करें चार्ट के ऊपर। जो हाई पोस्ट हुआ था स्टार्ट में नवंबर में अराउंड 234 पीस का, उसके बाद ये जो साइड के ऊपर हमने एक लोअर लोज लोअर साइज देखे हैं, और शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर जो हार्मोनिक्स के अकॉर्डिंगली कोई भी हार्मोनिक्स को जानता है तो बड़ा इस बार इजी टू स्पॉट। ये डाउन साइड के ऊपर जो इसका पीआरजी था 207 208 रुपए से लेके 204 रुपए का एरिया था, इसके ऊपर हमारी एक ऑलरेडी ओपन ट्रेड कह लें या कि हमारी ऑलरेडी सजेस्टेड जो एरियाज हैं वो यही हैं, इसको हम काफ़ी ऐसे से इसको एरियाज के पास हाईलाइट करते रहे। इन दिस टाइम आल्सो ये डाउन साइड के ऊपर इन एरियाज के पास आया, अप साइड के ऊपर मेजर एक बाउंस मिला है। मीडियट बेसिस के ऊपर 217 रुपए का एरिया रहेगा, लेकिन इट्स लाइकली कि इसको गैप अप ओपन मिले इमीडिएट बेसिस के ऊपर, और डाउन साइड के ऊपर जो भी कोई डिप आएगी वो इनिशियली 213 रुपए से लेके और 208 रुपए के पास इसको बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। 221 रुपए 222 रुपए कल के टारगेट्स रह सकते हैं इसके इंट्राडे में। अच्छा जी, एक और स्टॉक भी देख लेते हैं उनमें वॉल्यूम लीडर्स में से ही, अच्छा टॉम सीएल को देख लेते हैं। टॉम सीएल के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशंस हाईलाइट करती हैं, अच्छा फर्स्टली तो थोड़ा सा क्योंकि एक फ्री फॉलिंग नाइफ की फॉर्मेशन है इसके अंदर। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज नोट करेंगे कि इसका एक ब्रेकआउट का एरिया था इस जगह के ऊपर, ये इसका हाई था फर्स्ट कोई अगस्त 2024 का, और ये 47 रुपीज का एरिया बनता था, उसके बाद एक मेजर डिक्लाइन देखा आप साइड के ऊपर, अगेन एक मेजर रैली बनी है। अब इसके पास आके इसने काफी दिनों के बाद एक एटलीस्ट बियर्स एग्जॉशन कैंडल जरूर है, डॉजी कैंडल पोस्ट हुई है साइड के ऊपर, मीडिएट बेसिस के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया इसका कोई 51 रुपये 50 60 पैसे के पास बन रहा है। इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर भी देख लेते हैं, वहाँ पे चार्ट फॉर्मेशन के ऊपर तो यहाँ पे एक स्विंग है, इससे ड्रा करते हैं हम ट्रेंड लाइन को। तो अच्छा ये जो अपसाइड के ऊपर मूव बनी है आज भी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर एज रेजिस्टेंस इसने एक्ट किया है, दिस वाज द एरिया। अब इसको इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया जो कन्फ्लुएंस करता है 51 रुपये 50 60 पैसे के पास, इसको अपसाइड के ऊपर रीगेन करके सस्टेन करता है तो देन इट्स लाइकली कि अपसाइड के ऊपर 55 55 रुपए को कल इंट्राडे के अंदर ये ट्रेड करता नजर आया, इन एरियाज को चैलेंज करता नजर आया। जी, दैट्स फ्रॉम माय साइड जी फैशन। जी बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।